दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है V1 कोचिंग में। चलेंगे तो हमारा जो सीरीज चल रहा था, क्लॉक का सीरीज चल रहा था। तो क्लॉक में आप लोग देखे होंगे फास्ट एंड स्लो के 3 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। इसके पहले 0 डिग्री, 180 डिग्री और जो आपका होता है 90 डिग्री कोण बनाने वाला जो है, और 2 सुई के मध्य में कोण कितने डिग्री कोण बनता है, ये सब वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आप इसको नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। दोस्तों समझिएगा, पहले आज पढ़ेंगे क्या। आज का टॉपिक हमारा है जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, कोई भी पेपर हो आपका 1 नंबर का जरूर आता है, या तो जल प्रतिबिंब पूछ लेगा या तो दर्पण प्रतिबिंब पूछ लेगा। तो पहले हम आपको बताएंगे ट्रिक, फिर बताएंगे बेसिक। जब बेसिक समझा देंगे फिर आपको ट्रिक में आएंगे। लेकिन कहने का मतलब यह है कि आपको हम ट्रिक में रहेंगे सेकेंडों में, 2 सेकेंड में आपका आंसर आएगा, इतना ट्रिक बताएंगे। लेकिन हमको बेसिक बनना चाहिए। कभी ऐसा होता है कि अगर हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा तो हमसे बेसिक आना चाहिए। देखें कैसे। तो बात करेंगे दर्पण का। तो दर्पण जो है कितने प्रकार का होता है, पहली बात ये समझेंगे, है ना। दर्पण आपका होता है 2 प्रकार का। ये आप लोग जानते हो, जब साइंस पढ़े होंगे तो मैं जब आपको भौतिक यानी फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा। दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोली दर्पण। तो समझिएगा, गोली दर्पण जो है और एक होता है समतल दर्पण। अब देखिए दोस्तों, गोली दर्पण आपका 2 प्रकार का हो जाता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो ये तो बात दूसरी है, इसमें आप कहाँ पहुंच जाएंगे, ये तो फिजिक्स में पहुंच जाएंगे। लेकिन हम से केवल पढ़ेंगे समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में ही देखेंगे, जो अपन इसमें देखिए समतल दर्पण क्या होता है। तो समतल दर्पण में 2 प्रकार का होता है, समझिएगा। इसी में एक होता है आपका वर्टिकल, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल। ठीक, अब समझिएगा। अब ये तो आपका इंग्लिश है, लेकिन आपको यहाँ पे इंग्लिश कभी पूछते जल प्रतिबिंब और कभी पूछे दर्पण प्रतिबिंब। समझिए कौन सा जल होगा और कौन सा दर्पण होगा। तो बात करेंगे इसको, तो इसको बोल देते हैं लंबवत दर्पण, इसको बोल देंगे। और इसको बोल देंगे क्षैतिज दर्पण। क्लियर दोस्तों। अब आगे देखिए, तो इसको लंबवत दर्पण बोलते हैं, इसको क्षैतिज दर्पण बोलते हैं। अब यहाँ पे लंबवत दर्पण जो होता है, जो वर्टिकल दर्पण होता है, इसको बोल देते हैं ऊर्ध्वाधर दर्पण। ठीक, दर्पण बोल सकते हैं। ये इसके नाम इसलिए आपको बता रहे हैं कि पेपर में कभी कभी पूछ लेता है आपका, हॉरिजॉन्टल बोल देगा, क्षैतिज दर्पण बोल देता है, समझिएगा। तो किसको जल प्रतिबिंब बोलेंगे और किसको दर्पण प्रतिबिंब बोलेंगे। तो आपका जो ये वाला जो होगा, ये आपका जल प्रतिबिंब होगा, इसको बोलते हैं जल प्रतिबिंब। और जो आपका ये वाला जो होगा आपका, इसको बोलेंगे दर्पण प्रतिबिंब। अब समझिए दोस्तों, हमको अभी यहां तक हमारे समझ में ये आया कि जल दर्पण कैसे पकड़ेंगे, जल दर्पण होगा। समझिएगा, एक ट्रिक बताते हैं आपको, कभी नहीं भूलेंगे। जब भी क्षैतिज बोलेगा तो क्षैतिज का मतलब होता है जल, क्योंकि लास्ट में आप देख रहे हैं इसमें ज है, तो इस प्रकार से जल दर्पण एक पकड़ने का ट्रिक है, ताकि आप तो कभी भूलेंगे नहीं। तो क्षैतिज दर्पण यानी जल दर्पण। कभी कभी पेपर में आपको बोल देगा कि क्षैतिज दर्पण, ये सिर्फ जल प्रतिबिंब बोलेगा, तो आपको कहने का मतलब यही है। ये तो यहाँ पे बोल देगा दर्पण प्रतिबिंब या लंबवत दर्पण, ऊर्ध्वाधर दर्पण, वर्टिकल इमेज। तो इस प्रकार से तो आपका ये हो जाएगा, इसको बोल देंगे वाटर इमेज आपका ये हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा मिरर आपका हो जाएगा इमेज। ठीक, अब देखिएगा, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे दर्पण प्रतिबिंब क्या है, उसके बाद फिर पढ़ेंगे जल प्रतिबिंब के बारे में। इसके बारे में व्याख्या करेंगे कि क्या होता है ये, समझिएगा। तो हम पढ़ेंगे दर्पण प्रतिबिंब। आपको समझ में आ गया होगा। तो वर्टिकल, लंबवत, ऊर्ध्वाधर और दर्पण प्रतिबिंब सब एक ही का नाम है, जिसको बोलते हैं मिरर इमेज। तो हम अब पढ़ेंगे मिरर इमेज के बारे में देखेंगे। देखिएगा दोस्तों, मिरर इमेज देखेंगे, इसके बाद फिर जल प्रतिबिंब देखेंगे, जिसको बोलते हैं क्षैतिज दर्पण। तो मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब जो होता है, दर्पण प्रतिबिंब
इसको बोलते हैं मिरर इमेज। इसमें क्या देखेंगे तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है, देखिएगा, मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है कि हमारे घड़ी में 10:20 हुआ है, तो दर्पण में क्या समय दिखाएगा। मान लीजिए आपके पास कोई घड़ी है, ये कोई घड़ी है आपका, और ये एक दर्पण है, ठीक। अब बोलेगा कि इस घड़ी में 10 बजा है, तो ये दर्पण वाली घड़ी में क्या समय दिखाएगा, ठीक। तो पहले इसको घड़ी बना लेते हैं। तो ये आपका 12, ये 6, ये 3 और ये 9, 1 2 4 5 7 8 और ये 10, ये 11, ठीक। दोस्तों आगे देखिएगा, यहाँ पास जो इमेज बनेगी तो आपका यहाँ पे ये 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। अब देखिएगा, इसमें समझने वाली दोस्तों ध्यान समझिएगा, क्योंकि हम बेसिक बता रहे हैं, फिर इसके बाद ट्रिक में जब आएंगे तो आपका आंसर बहुत ही जल्द आएगा। जब यहाँ पे कोई घड़ी होगी, इसको जब मिरर में देखेंगे आप, तो आपका जो चेंज होगा वो क्या होगा, देखिएगा 3 आपका जो रहेगा, ये 3 कहाँ हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये 3 यहाँ पे, और ये 9 देखा जाए तो ये 9 आपका वहां हो जाएगा, लेकिन 12 अपने जगह पे रहेगा, 6 अपने जगह पे ही रहेगा, ठीक। लेकिन जब इस प्रकार से होगा तो इसको हम एक सही नंबर दे देंगे। तो कहने का मतलब चेंज क्या होगा, चेंज जो हो सब कुछ होगा, लेकिन 12 और 6 को छोड़ के। इसलिए यहाँ पे जो हम देखेंगे, जो हमारा बेस होगा, वो बेस जो होगा ये 12 और 6 को देखेंगे, 12 6 से आसपास देखेंगे, आसपास देखेंगे। जब इसमें कांटा मिलाएंगे तो 12 6 के आसपास देखेंगे। क्यों? क्योंकि 12 6 इसमें मतलब हटा नहीं, वहीं के वहीं पे है। इसको मिरर इमेज देखेंगे तो वही दिखेगा। अब पहले समय बनाते हैं 10 बजकर। जब 10:20 होगा तो आपका मिनट वाला कांटा जो है एग्जैक्ट 4 पे होगा, लेकिन घंटे वाला कांटा जो है वो 10 के थोड़ा आगे होगा। कहाँ होगा दोस्तों? 10 के थोड़ा आगे। अब इसको देखिए यहाँ कैसे बनाते हैं, समझिएगा। यहाँ कैसे बनाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो आप 12 ले लीजिए, तो आप 6 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। अगर 12 से 6 से इधर आगे है तो उसको पीछे कर दीजिएगा, 12 से पीछे तो उसको आगे कर दीजिएगा। देखेंगे तो यहाँ से 6 से कितना इस साइड है तो 10 मिनट, एग्जैक्ट आपका 10 मिनट है। तो 10 मिनट हम इस साइड कर देंगे तो आ जाएगा आपके, कहाँ जाएगा ये 8 मिनट जाएगा। कौन सा कांटा दोस्तों? मिनट वाला। अब देखिए घंटे वाला, देखिएगा घंटे वाला कांटा 12 से कितना पीछे है तो 5 और मान लीजिए 7, 8 मिनट पीछे। इस प्रकार से हम 8 मिनट उसको आगे कर देंगे। तो 5 और यहाँ पे 8, यानी कहने का मतलब यहाँ कहीं भी होगा तो ये यहाँ पे जाएगा मिनट वाला कांटा, सॉरी घंटे वाला कांटा। कितना बज गया तो आप बोल सकते हो 1 और 2 के बीच में, यानी 1 बजा होगा और बोलेंगे 1:40 तो अब यहाँ पे हमारा समझ में आया कि 10:20 का जो है दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए तो 1:40 होता है। क्या होता है? दर्पण प्रतिबिंब, इसका इमेज जो बनेगा 1:40 में आएगा। ये तो थोड़ा दोस्तों बेसिक, लेकिन हमको चाहिए ट्रिक, क्योंकि आपको ये पेपर में काम नहीं करेगा। अगर आप इसको लगाने बैठेंगे तो दूसरा वाला आपका पेपर सबमिट करके घर निकल जाएगा और आप इसी में लगे रह जाओगे। इसलिए आपको ट्रिक की आवश्यकता है। तो देखिए ट्रिक क्या है। जब भी आपको, समझिए दोस्तों, जब भी आपको मिरर इमेज बोलेगा, दर्पण प्रतिबिंब बोलेगा, या इसके पहले हमने देखा है वर्टिकल इमेज बोलेगा, तो आपको यह ऊर्ध्वाधर इमेज बोलेगा, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पे ट्रिक लिख देते हैं, 11:60 से आपको माइनस कर देना है बस। कोई भी क्वेश्चन हो दर्पण प्रतिबिंब का तो आपको 11:60 से क्या करना है? माइनस करना है। आपका आंसर हमेशा आएगा। एक बार देखते हैं, हमने इसको बेसिक से देखा है, एक बार इसको ट्रिक से देखते हैं क्या हमारा आंसर आ रहा है। देखिए दोस्तों, 10:20 को हम 11:60 से माइनस करेंगे। 20 को 11:60 से माइनस करेंगे तो क्या आ रहा देखेंगे तो ये आ जाएगा 1:40। तो दोस्तों हमारा 1:40 आया था? हाँ आया था। इसका मतलब क्या है? सही है। तो क्या समझ में आया आपको? अब यहाँ पे अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। जब भी दर्पण का कोई भी क्वेश्चन आएगा दर्पण प्रतिबिंब का, तो आपको 11:60 से उसको माइनस कर देना है। अब दोस्तों एक बात समझने की बात यहाँ पे ये है कि ये 11:60 है क्या? क्यों ट्रिक, ये ट्रिक 11:60 ही क्यों बनाया गया? भाई मन में क्वेश्चन उठता है 11:60 क्यों बनाया गया? तो दोस्तों हम बता दें आपको, जो घड़ी होती है टोटल 12 घंटे की होती है। टोटल कितने की होती है? 12 घंटे की। तो हम 12 घंटे में उस समय घटा रहे हैं। आप देख रहे हो 11:60 जो लिखा है तो 11:60 तो लिखा है, लेकिन इसे 12 ही बजे बोल सकते हैं। या तो आप 12 बोल दीजिए या तो आप इसे 11:60 कर दीजिए।
क्योंकि घड़ी जो टोटल जो होती है 12 घंटे की होती है, इसलिए इसको हम 12 घंटे में घटाएंगे। तो जब आप 10-20 को 12 घंटे में घटाएंगे, देखिए दोस्तों 10-20 को आप 12 घंटे में घटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा आपका, तो आपका घटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको वो नंबर वाला नहीं चलेगा कि आप यहाँ से हासिल लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ऐसा नहीं। क्योंकि ये अगर आप यहाँ से एक हासिल लेते हैं तो आपका यहाँ जो एक आएगा वो एक यहाँ घंटे में है, और जैसे यहाँ आएगा तो वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब एक का जाएगा वो 60 मिनट हो जाएगा, तो आपका यहाँ 60 आएगा ना कि एक आएगा। और उस प्रकार से यहाँ एक कम हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 11, कहने का मतलब 1160। तो इस प्रकार से ये ना करके तो हम इसको 1160 रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये भूलेंगे नहीं। अच्छा, ये ट्रिक कैसे बना दोस्तों समझिएगा। अगर बात किया जाए ट्रिक कैसे बनता है, एक हम लोग उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए आपकी कोई घड़ी है, वो घड़ी जो है 10 घंटे की है, 10 घंटे की घड़ी है, लेकिन उस प्रत्येक घंटा जो है 80 मिनट से होके बना है। प्रत्येक घंटा जो है 80 मिनट से मिलके बना है। जैसे यहाँ पे आपकी जो घड़ी है, प्रत्येक घड़ी जो है टोटल 12 घंटे की है, लेकिन प्रत्येक एक घंटा जो होता है वो 60 मिनट से बना है। इसलिए आपका जो सूत्र है वो आपका क्या है, कहने का मतलब क्या, तो 12 घटाएंगे इसको, तो 12 ना करके इसको एक माइनस करके यानी कि 1160 से माइनस करेंगे। इसी प्रकार से आप यहाँ देखेंगे जो आपकी जो घड़ी है, जो उदाहरण वाले लिए थे, टोटल उसमें 10 घंटे की घड़ी है। ठीक, 12 घंटा ना होकर 10 घंटे की, लेकिन एक घंटा जो है, एक घंटा 80 मिनट के बराबर है। तो उसका सूत्र क्या बनेगा दोस्तों, तो उसका सूत्र बनेगा आप 10, जो टोटल कितने घंटे घड़ी है वो 10 घंटे की, तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको उसको 10 बजे में से घटाना होगा। ठीक, आप ये कहने का मतलब 10 में घटाएंगे तो आपको फिर यहाँ मिनट कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए आप बोल सकते हैं या तो आप 9:60 से घटाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ये सूत्र जो है बनता है। क्योंकि अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा घुमा के पूछता है, तो आपसे नई घड़ी बना के बोलेगा एक घड़ी जो हमारा है वो 10 घंटे की है, प्रत्येक घड़ी जो है 80 मिनट का, सॉरी यहाँ 60 मिनट 80 होगा, क्योंकि 1 मिनट 80 का बना है, 1 घंटा जो है 80 का बना है, तो 80 मिनट का बना है 1 घंटा। तो उसका सूत्र क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा। अगर मान लीजिए 4:10 हो रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछे, तो फिर आपको इसमें से 9:80 में से घटाना पड़ेगा 4:10, तो आपका हो जाएगा ये, यहाँ से घटेगा तो 5, यहाँ से हो जाएगा 70। अब 5:70 तो होता नहीं दोस्तों, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 6:00, क्योंकि एक यहाँ से रह जाएगा, तो यहाँ 60 मिनट यहाँ आएगा, तो यानी कि 1 हो जाएगा, तो 6, यहाँ बचेगा 10, तो आप बोलेंगे 6:10। क्लियर दोस्तों, समझ में आया। एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, यहीं पे पहले बेसिक समझेंगे और उसके बाद ट्रिक पे देख लेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिएगा, आपको समझ में आ गया होगा ट्रिक कैसे बनता है। तो ट्रिक ऐसे ही बनता है, टोटल जो होगा कितने आवर्स का वो बस उतने घटाना है। अब इसलिए आप इसमें 12 बजे घटा सकते नहीं, इसलिए इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको मिटाते हैं। अब यहीं से आप एक क्वेश्चन और देखेंगे, उसके अलावा फिर अपन चलेंगे जल प्रतिबिंब में। देखिएगा, मान लीजिए क्वेश्चन लेता है आपका 5 या आप मान लीजिए 3 बजे, तो 3 कैसे बजाएंगे आप, ये 3 बजा दिए, बज गया 3। तो यहां कैसे बनेगा, तो देखिए यहां कैसे बनेगा मिनट में, किसके आसपास देखना है, 12:06 के आसपास देखना। तो 12 से कितना आगे पीछे, कहीं आगे पीछे नहीं, 12 पे ही है, तो इसको 12 का 12 में ही कर देंगे। कौन सा कांटा है दोस्तों, ये मिनट वाला। अब घंटे वाला कांटा जो है 12 से कितना आगे है, 6 से कितना, किसी से देख लीजिए, तो 12 से तो 6 से, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 12 से ही। तो 12 से कितना आगे है, 15 मिनट, तो 15 मिनट क्या कर देंगे, पीछे कर देंगे, यानी आ जाएगा आपका ये 9 में, तो क्या बोलेंगे इसको, 3 बजा जो है वो उसका इमेज में क्या दिखेगा, 9 बजे दिखेगा। क्लियर दोस्तों, इस प्रकार से आप देख रहे हो, जब भी आप कोई चीज देखेंगे इमेज में, तो देखिएगा इमेज में क्या होता है, खासकर समतल दर्पण में पास का पास होता है, दूर का दूर। तो एरो आपका पास में है, अभी इसके बहुत सारे टाइप है इसके भी, तो एरो आपका पास में, तो ये आपका पास में, जैसे ही दूर जाते जाएगा वैसे ही दूर जाएगा, इस प्रकार से बनता है आपका। तो ये तो आप इसमें 3 बजे को आप घटा दीजिए 12 में, तो आपका जाएगा 9, या 3 बजे घटा दीजिए आप 11:60 से, तो जब 11:60 से घटाएंगे 3 बजे, तो आपका हो जाएगा ये कितना जाएगा, ये आपका हो जाएगा 11 में, तो 8:60। तो आप कहने का मतलब ये है 8:60 ना होके वो 9 ही कह आएंगे। क्लियर।
चलेंगे, एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी में। तो मान लीजिए आपका ये है 5:50, ठीक, 5:50। अब देखेंगे दोस्तों 5:50 का क्या इमेज बनेगा। देखिएगा 6 से कितना आगे है, पहले इसको देखेंगे 50 वाले को। तो 12 से 10 मिनट पीछे, तो 12 10 मिनट आगे कर देंगे, हो जाएगा आपका 2 मिनट। क्लियर। अब यहां से 6 से कितना इधर साइड है, तो ये जब 5:50 होगा तो काटा है 5 और 6 के बीच में होगा। इसका मतलब कहने का मतलब कि 2-3 मिनट आगे इस साइड, तो पीछे कर देंगे तो आपका कांटा यहाँ कहीं पे आ जाएगा 7 और 6 के बीच में। तो आप बोलेंगे 6:10। 6:10। तो देख लेते हैं 11:60 में क्या आ रहा है, 5:50 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 6:10। आगे दोस्तों इस प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन आपकी बुक में होगा, उसको आप हल करिएगा। आपके बुक में जितने क्वेश्चन होंगे उनको हल करिएगा, आपका आंसर बहुत ही जल्द आएगा। चलेंगे एक आध दो क्वेश्चन और देखिएगा। जैसे बताइएगा आप मेरे को 1:50 का क्या होगा, 1:50 का क्या होगा। तो आप 11:60 से माइनस कर दीजिए, तो 60 से यहाँ पर 10 आ गया, ये आपका 10, तो 10:10। अच्छा एक चीज और आप कर सकते हो कि आपको ऑप्शन, जैसे आपको क्वेश्चन पूछा कि 1:10, 1:50 का क्या होगा, तो ऑप्शन देखिए दोनों को ऐड करिएगा, लेकिन 11:60 अलग चाहिए। तो 50 और 10 60 हो गया, 10 11 आ गया, 11:60। तो ऐड भी कर सकते हो आप या घटा सकते हो, और ऑप्शन में है वो चीज तो ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऐड करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन में से पहले 10 ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा, इसमें टाइम आपका जाएगा। इसलिए आप डायरेक्ट इसको 11:60 से आप माइनस कर दीजिएगा, तो आपका यहाँ पे टाइम जो है नहीं लगेगा। रीजनिंग हम क्यों पढ़ते हैं दोस्तों, रीजनिंग इसीलिए पढ़ते हैं कि हमारा टाइम बचे। रीजनिंग हमारा एग्जाम में प्लस पॉइंट होता है दोस्तों, कम समय में ज्यादा नंबर यही देता है। मैथ आपका कम समय में ज्यादा नंबर नहीं देगा, जीके आपको जितना बनेगा उतना ही नंबर देगा। लेकिन ये आपका अगर बनता है तो आपको ये प्लस पॉइंट तो बहुत इजी होता है, बस उसका समय कम करना पड़ता है कि हमको ये समय कम लगे हल करने में। चलेंगे इसको अब हम लोग देखेंगे, बाकी इसका प्रैक्टिस आप करिएगा बहुत ज्यादा। अब देखेंगे इसके आगे जल प्रतिबिंब, जिसको बोलते हैं क्षैतिज दर्पण। अगर कहीं पास आपको क्षैतिज दर्पण लिखा दिखाई देता है तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि आप समझिएगा जल प्रतिबिंब के बारे में ही बता रहा है। चलिए देखते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं हम जल प्रतिबिंब में। तो जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन कैसे आएगा, और जल प्रतिबिंब का भी एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, इसलिए आपको ध्यान समझिएगा, कहीं आपको डाउट ना हो जाए, ठीक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं वाटर इमेज, ठीक, या आप इसको बोल देते हैं क्षैतिज दर्पण, जो भी हो, इसके बारे में पहले बता चुके हैं, क्षैतिज दर्पण बोल सकते हैं। अब देखिएगा इसमें पहले हम चलेंगे बेसिक सूत्र में, बता देते हैं आपको। देखिएगा आपका मान लीजिए पहले सूत्र पे आते हैं। अच्छा दोस्तों एक चीज और आपको बता देते हैं, थोड़ा सा छूट गया था, दर्पण प्रतिबिंब की बात करते हैं, थोड़ा एक सेकंड ना, दर्पण प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। उसमें कुछ छूट गया था, जैसे मान लीजिए हमने देखा, अगर मान लीजिए 5:20 आएगा तो इसका क्या होगा, तो 5:20 क्या, उसको 11:60 से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6:40, ठीक, आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर वो बोल देता है कि 14:10 का प्रतिबिंब क्या होगा, 14:10, तो हम जानते हैं जब अब 14:10 दे रहा है, इसका मतलब आपका वहां पे पूरा समय कितने का होगा, तो पूरा समय आपका वहां पे होगा 24 घंटे का। तो इसलिए आपको इसको 24 घंटे में घटाना है, तो 24 घंटे ना बोल के उसको हम 23 घंटे 60 मिनट कर देंगे और फिर इसको माइनस कर देंगे। तो 23 घंटे 60 मिनट से माइनस करेंगे 14:10 को, तो आपका आ जाएगा ये 50, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 9, ठीक, तो हो जाएगा आपका 9:50। आप इनको जोड़ सकते हैं, तो अगर जोड़ेंगे आप तो आपका कितना आना चाहिए, आपका 23 घंटा 60 मिनट आना चाहिए, ठीक। इस प्रकार से अगर यही पे बोल देता 18:55, 18:55 तो क्या करेंगे आप,
तो 18 बज का क्या, 18 बज का मतलब ये 24 घंटे में आपको माइनस करना है, क्योंकि 18 आपकी घड़ी कितने की होगी, या तो आप इसको 24 घंटे से माइनस कर दिए यानी कि 23:60 से, या तो आप 18 को 6:55 समझ लीजिए और इसको 11:60 से माइनस कर दिए। चलिए देखते चेक करके क्या आता है। तो इस वाले को हालांकि लिखा हुआ ही चीज है 18:55 यानी कि 6:55 ही बोलते हैं उसको, तो 6:55 कर लीजिएगा उसको और उसको 11:60 से माइनस कर लीजिएगा, तो आ जाएगा ये आपका हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 05 यहाँ पे 5, तो 5 बजकर आपका हो जाएगा 5 मिनट, तो 5 बजकर आपका 5 मिनट। अब इसमें देख लेते हैं 23:60 में, तो 23:60 में आप माइनस करेंगे 18:55 को, तो आपका हो जाएगा 5 मिनट और यहाँ पे हो जाएगा ये आपका 13 में से 8 गए तो 5 और वहां पे 1 तो आपको हो जाएगा 5:05 मिनट। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये समझ में आया आपको, तो आपके इम्पोर्टेंट क्या हुआ आपके समझ में आया, तो या तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, या तो हम 11:60 ले सकते हैं या तो हम 23:60 ले सकते हैं। अगर हमारा समय इस प्रकार से आएगा तो 23:60 ले लेंगे, और अगर हमारा समय इस प्रकार से आएगा 12 घंटे हिसाब से आएगा तो हम 11:60 ले लेंगे। और अगर मान लो हमारा समय जो है 24 घंटे के हिसाब से आता है, फिर भी हम इसे इसमें चेंज कर लेंगे, जैसे 18 को 6 बोलते हैं, 20 को 8 बोलते हैं, 22 को 10 बोलते हैं, उस प्रकार से आप कर सकते हो। लेकिन समझ में आया दोस्तों, अब चलते आगे देखिएगा। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन इसी में दर्पण पृथ्वी में ही अगर ऐसा बोलता है कि 2:10 और 40 या 41 सेकेंड का दर्पण इमेज क्या होगा, यानी दर्पण इमेज यानी कि क्या होगा, मिरर इमेज क्या होगा। तो देखिएगा दर्पण पृथ्वी, तो आप देख रहे 2:10:41। अभी तक हमने जो देख रहे थे, अभी तक हमने देखा घंटे और मिनट का देखा, सेकंड नहीं देखा दोस्तों। यही आपका यहाँ पे है। अब क्या करिए, इसको किससे माइनस करिएगा, देखिए यहाँ पे तो 11 घटाना आपको 12 घंटे से इसको घटाना, लेकिन कैसे, ताकि इसको कन्वर्ट करके। अब यहाँ पे एक वहां चला जाएगा आपका सेकंड, मतलब यहाँ पे आपका सेकंड क्या माने थे, 0 माने थे, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 59 मिनट, यहाँ पे हो जाएगा 60 सेकंड। अब इससे आप माइनस कर दीजिएगा, तो आपका 11, 59 और 60 से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 9, 10 में से 9 और ये 5 में से 1 तो 19 सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे आपका 9 और ये आपका 4 और 2 में 9, तो 9:49 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन तब आएगा जब आपका सेकंड में आंसर पूछेगा, तो जब सेकंड में पूछेगा तो आपको इससे माइनस करना पड़ेगा, यानी कि मतलब इसको तोड़ लीजिएगा। 60 मिनट है तो इसको अब आपको सेकंड में लाना है, तो 60 मिनट आपको 1 मिनट आपको वहां ले जाना है, तो आपको जाएगा वो 60 सेकंड और यहाँ कितना बचेगा, 59 मिनट बचेगा। इस प्रकार से आप इसमें माइनस कर सकते हैं। चले अब चलते हैं वाटर इमेज में। अब देखिएगा वाटर इमेज में आपसे पूछता है कि मान लीजिए 4:40 का वाटर इमेज में क्या प्रतिबिंब दिखेगा, वाटर इमेज क्या दिखेगा, मतलब इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा 36। अगर आपको बोलता है 36 दर्पण भी बोल देता है तो आप समझिए जल के बारे में ही बोल रहा है। अच्छा, तो इसका जो ट्रिक है, इसका ट्रिक 2 चीज है, या तो आपको 36 लेना है या तो आपको 18:30 लेना है, और इससे आप माइनस कर देंगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो 36, अगर 36 से कम होगा तो 36 से घटाएंगे, 36 से ज्यादा होगा तो 18:30 से घटाएंगे, बस। देखिएगा मान लीजिए 4:40 है, तो 4:40 किससे है, 36 से कम है, तो 36 से घटाएंगे। तो देखिएगा समझिए दोस्तों, 36 को 4:40 से माइनस कर रहे हैं ना, तो 36 को 4:40 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे कर लेते हैं 36 से 4:40 से माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो आप माइनस कर पाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि 30 से 90 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक और वहां भेजना पड़ेगा, 60 हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 5 और 60 यहाँ आया, 30 पहले से 90। अब इसमें माइनस करिएगा आप, तो 4 और 40 हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 50 और ये आपका तो 1:50 है दोस्तों। अब समझिएगा इसी को ध्यान से, अगर इससे बेसिक किया जाए तो यहाँ पे बेसिक कैसे होता है, तो दर्पण पृथ्वी में जो होता है उसमें हमने देखा था, दर्पण पृथ्वी में तो 12 और 6 के आसपास देख रहे थे, और उसमें जो था वो दाएं से बाएं होता था,
बाएं से दाएं, दाएं से बायां, मतलब वो ऐसे पलटता था, इस साइड पलटता था, तो दाएं से बायां हो जाता था। लेकिन इस वाले में क्या होगा, इस वाले में ऊपर से नीचे हो जाएगा, ऊपर से नीचे, यानी कि अगर ये है तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, नीचे बनेगा। इसको बोलते हैं जल प्रतिबिंब। ठीक, अब समझिएगा, इसको जल प्रतिबिंब बोलते हैं, यहां नीचे बनेगा इसके। ठीक, तो यहां जब नीचे बना तो आप देखिएगा क्या यहाँ पे चेंज हुआ और क्या चेंज नहीं हुआ। 12 ये, 6 ये, 3 ये, 9 ये, तो 1 2 4 5 7 8 10 11, तो 12 6 3 9, 1 2 4 5 7 8 10 11। चेंज क्या नहीं हुआ, जैसे उसमें हमने देखा था कि 12 और 6 चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे जब ये ऊपर का नीचे हो जाएगा, यहाँ आएगा, ये तो यहीं पे रहेगा। इस प्रकार से आपका 9 और 3 चेंज नहीं होगा, इसलिए हम 9 और 3 को बेस मान लेंगे। और जब भी हम इसमें जल प्रतिबिंब देखेंगे तो 9 और 3 के आसपास देखेंगे, कितना आगे कितना पीछे। और ये ऊपर से नीचे होता है, और इससे 3 और 9 के आसपास देखेंगे। मान लीजिए आपका क्वेश्चन था 4:40, तो ये कांटा जो होगा 40 मिनट मतलब एग्जैक्ट 8 पे होगा, और 4 बजकर है तो 40 मिनट, इसका मतलब 4 और 5 के बीच में ये कांटा होगा, 4 और 5 के बीच में। बस अब देखिएगा इसको कैसे इसमें बनाएंगे, समझिएगा, अच्छे ध्यान समझिएगा। 9 से कितना नीचे है, 5 मिनट, तो 9 से 5 मिनट नीचे है तो 5 मिनट ऊपर कर देंगे तो आपके आ गया 10 मिनट। 3 से कितना नीचे है तो 5 और मान लीजिए 2, 7 मिनट, तो 7 मिनट ऊपर कर देंगे। 5 और 2 7, मतलब 1 और 2 के बीच में आ जाएगा। तो कहने का मतलब आपको हो जाएगा 1:50। वो दोस्तों इस प्रकार से आप इसको लगा सकते हैं और हल कर सकते हैं। लेकिन आपका ट्रिक जो है, आपका ये ट्रिक यहां से काम करेगा। चलिए अब जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है 7:40, क्या वाटर लिमिट होगा, कुछ नहीं करना है आपको। 6:30 से माइनस करेंगे तो आपका तो होगा नहीं, इसलिए आपको इसको 18:30 से माइनस करना पड़ेगा। 18:30 से माइनस करेंगे तो फिर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों 18:30 से, क्योंकि यहाँ 40 है, यहाँ पे 30 है, तो एक हासिल लेंगे। जब हासिल लोगे तो आपका हो जाएगा 17 और ये 90 कैसे हुआ, यहाँ से 1 आया तो 60 मिनट हो गया और 30 मिनट पहले से था। अब इसको 7:40 में माइनस कर दीजिए तो आपका जाएगा 50 और यहाँ पे 10:50। इसी को एक बार फिर समझेंगे यहाँ पे कि ये कैसे होता है। 10:50, समय था 7:40, तो 7 बजाएंगे और 40 का मतलब ये हुआ जो कांटा एग्जैक्ट 8 पे है, और 7:40 इसका मतलब कांटा जो है 7 और 8 के पास बीच में मिनट का कांटा है, सॉरी घंटे का कांटा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि 9 से कितना, देखिए मिनट वाला कांटा एग्जैक्ट होगा, लेकिन घंटे वाला कांटा जो है आगे पीछे होगा। तो मिनट वाला कांटा कितना नीचे है, 5 मिनट, तो 5 मिनट ऊपर कर देंगे, मतलब एग्जैक्ट कहां पे आ गया, 10 पे आ गया, यानी 50 मिनट का कंफर्म है। अब मिनट घंटे वाला कांटा 5 और 2 7 मिनट के आसपास नीचे है, उसको 7 मिनट ऊपर कर देंगे तो 5 और 5 10, यानी कहने मतलब यहाँ कहीं। तो क्या बच गया, तो कांटा 10 और 11 के बीच में है, तो बोलेगा 10:50। ठीक दोस्तों, समझ में आ रहा आपको। अच्छा, तो आपका ये जो सूत्र है, आप इसको जब भी आपसे दर्पण प्रतिबिंब बोलेगा तो आप 1160 तक याद कर लीजिएगा, बस आपका आंसर हमेशा आएगा। जब भी आपको जल प्रतिबिंब बोलेगा तो आपको 36 38 याद कर लेना है। अगर 36 से कम होगा तो इससे माइनस करना है, और इससे अधिक होगा तो आपको 38 से माइनस करना है। बस आपसे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इसी में मान लीजिए सेकंड पूछ लेता है, जैसे मान लीजिए इसी में बोल लेता 7:40 और 10 सेकंड, तो क्या करेंगे आप, तो इसी को आप क्या करना है 18 29 और यहाँ पे क्या जाएगा 60 हटा देंगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे घटाते हैं आपने 7, तो ये आपका यहाँ पे 90 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, नया क्वेश्चन इसी में करेंगे। तो अगर आपको हो जाएगा 7:89 मिनट 60 सेकंड, तो आपको जाएगा 7:40 और 10 सेकंड, तो हो जाएगा 50 और ये 9 और यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 10, तो 10:49 मिनट 50 सेकंड, 10:49 आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको सेकंड जब बोले देगा तो आप एक यहाँ से ले लीजिएगा, तो वहां अभी यहाँ पे क्यों नहीं, क्योंकि अभी आपने आप इसको 0 माने हैं, इसलिए आप जब आपको कुछ समय दे देगा तो इसको आप एक
लेके आएंगे तो वो 60 आएगा, और 60 किसमें आएगा, सेकंड में आएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोलता है 6:10 में क्या होगा। तो आप बोलेंगे 6:10, तो 6:30 कम है, तो 6:30 से माइनस करेंगे तो आपका जाएगा 0:20। क्या बजा, तो जीरो को हम लोग इसमें जब भी क्लॉक पढ़ेंगे तो जीरो को 12 मानते, इसलिए बोलेंगे 12:20। क्लियर दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको ऐसे पूछता है कि रेखा की घड़ी में मान लीजिए 5:55 हो रहे हैं, रेखा की घड़ी में 5:55 हो रहे हैं। उसने जल प्रतिबिंब में देखा, जल प्रतिबिंब में मतलब 5:55 हो रहा है और जल प्रतिबिंब में देखा, तो समय क्या होगा। कुछ नहीं, आपको 36 से माइनस कर देना है। 36 से माइनस तो होगा नहीं, क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ज्यादा मिनट है, यहाँ पे ये कम मिनट है, तो इसको एक हाथ से ले लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 5:90 से माइनस कर देंगे, तो 5:90 बराबर ही आपका 6:30 है। जब भी आपका मिनट ज्यादा हो 30 से, तो आप 5:90 ले लीजिएगा। ठीक, घटाएंगे तो आपको हो जाएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे से 8 में से ये 3 और यहाँ पे 0, तो आप बोलेंगे 0:35। क्लियर दोस्तों, ठीक। अब आप ये समझ में आ गया। अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की ओर, दोनों मिला के क्वेश्चन। अगर मान लीजिए आपको ऐसे क्वेश्चन पूछता, दर्पण प्रतिबिंब कहीं मान लीजिए कि राम की घड़ी में अभी 8:10 हो रहे हैं। उसने दर्पण प्रतिबिंब में देखा और पुनः एक दूसरे दर्पण में देखा, समय क्या होगा। तो दोस्तों जब आपको सम दर्पण दिखेंगे तो आपका समय वही होगा जो आपको देगा, लेकिन विषम दर्पण होंगे तो आपको फिर 11:60 से माइनस कर दीजिएगा। दर्पण की बात कर रहे हैं तो 50, यहाँ पे 3, तो 3:50 आपका आ जाएगा। देखिएगा, जैसे मान लीजिए समझेंगे यहाँ पे ये कैसे हो गया, समझिएगा। ये आपका घड़ी है, 8:10 बजाते हैं, ये आपका 9, ये 3 और ये 6, ये 7, ये 8 मान लीजिए, ये 12, 1, 2, 4, 5, तो क्या है 10 बजे, 8:10, तो 8:10 हो गया। अब जब आप यहां बनाएंगे, यहाँ पे ठीक दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, तो यहां बनाएंगे तो ये जो घड़ी बनाएंगे आप, तो किसमें दर्पण प्रतिबिंब में किससे देखेंगे, 12:06 के आसपास देखते हैं। तो 6 से कितना आप पीछे है, 10 मिनट आगे कर देंगे, तो 6 आपका ये 4, ये 5, ये 3, तो आपका हो जाएगा ये 5 में काटा जाएगा। ठीक, सॉरी 4 है यहाँ और ये 5 है, तो 4 पे आ जाएगा। ठीक, और मिनट काटा यहाँ देखेंगे कितना इधर साइड है, घंटे काटा, तो 5, 5, 10, 2 है, 2 में तो होगा नहीं, तो 40 मिनट हो गया है। कितना बजकर, सॉरी, ये जो है 8 बजकर नहीं है, ये 8 बजकर, ये आपका काटा 8:10 है। तो आपका मिनट काटा ये है, तो 12 से 10 मिनट पीछे है, मतलब आगे है, तो ये 12, 1, 2, 11, 10, 9, 8, 7, तो यहाँ पे जाएगा आपका 10 में आ जाएगा मिनट काटा। 10 मिनट आगे है, 10 मिनट पीछे कर देंगे, 2 में था 10 में आ गया मिनट का काटा। घंटे काटा देखेंगे 8 में तो होगा नहीं, क्योंकि 8:10, 8 से थोड़ा ऊपर होगा, मिनट काटा है 8 से थोड़ा ऊपर होगा। तो 6 से कितना पीछे है, तो 5 और 5, 10, 11 मिनट, 11 मिनट ऊपर कर देंगे, तो 5, 5, 10, 11, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 4 से थोड़ा ऊपर रहेगा। आप बोलोगे 3:10 में है ना 50 मिनट, तो आ गया आंसर आपका। लेकिन ये कब, जब एक दर्पण हो। अब इसी का एक दर्पण और अगर यहाँ बना दिया जाए, उधर साइड एक दर्पण और बना दिया जाए, जब आप देखोगे इसका, तो इसमें जो बनेगा आपका, वहां देखिए इसका आप देखे थे इस वाले का, तो आपका आया था, समय पूछा था 8:10, इसका दर्पण में देखे तो आपको हो जाएगा 3:50। अब 3:50 का दर्पण में देखेंगे आप, तो आपका क्या जाएगा 8:10 हो जाएगा। यानी जब 2 दर्पण देंगे आपका, एक दर्पण आपका ये, दर्पण ये, तो वही आंसर आएगा। इस प्रकार से सम अगर दर्पण देता है, सम दर्पण देगा तो आंसर आपका वही होगा सेम, लेकिन विषम दर्पण देगा तो आपको 11:60 से माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन पूछता बहुत तरीके से, बोलेगा राम की घड़ी में
3:50 हो रहे हों और 10 मिरर रखे हैं, तो 10वें मिरर में क्या समय दिखाई देगा? अब 10 मिनट इसका मतलब सब समय होगा, इसका मतलब यही समय होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। चलिए दोस्तों, अगर आपको समझ में आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब, अगर नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन को अगर प्रेस नहीं करेंगे तो हमारी वीडियो जब अपलोड होगी तो आपको मालूम नहीं चलेगी, इसलिए आप बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, कोई भी दिक्कत हो, आपको अच्छा लगा हो, कोई आपको सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। और दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो, आपको समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दे, ताकि ये जानकारी उनके तक भी पहुंच जाए। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक में भी हम क्लॉक में ही रहेंगे। अभी हमारा क्लॉक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी क्लॉक के बारे में कुछ क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने का।